बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नया टॉपिक साइंस का है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मिक्स ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी हैव मैनी ऑर्गन्स ना। पर क्या है कि वो सब ऑर्गन्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। मान लो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा बीपी भी बढ़ेगा, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिएगी बॉडी को, और रेस्पिरेशन बढ़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज से सारी मसल न्यूरॉन चलते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड है सारे मूवमेंट। अब जो पहले आ जाओ कोऑर्डिनेशन में, नर्व सिस्टम। नर्व जो है एक सिंगल उससे बनी होती है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में क्या होगा? सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट होगी ऊपर, नीचे एक्सॉन होगा, माइलिन की वो होगी, वो रेवेनियर, बीच में नोड होंगे जहाँ पे माइलिन की सीट नहीं होगी, ठीक है। और ये माइलिन की सीट कैसे बनती है? ये समान सेल से बनती है, ठीक है। समान सेल पाए जाते हैं। तो नीचे भी जाके एक्सॉन होगा, एक्सॉन के आगे सिनेप्सिस होगा, उसके नीचे केमिकल होगा। नर्व्स डेंड्राइट, नर्व्स में डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आती है और सेल से जो है ट्रांसफर होकर एक्सॉन से फिर सिनेप्सिस होती है, अगले डेंड्रोन में न्यूरॉन की चली जाती है। कुछ जो है इनवॉलंटरी बॉडी होती है, जैसे हमने किसी चीज़ को टच करा, वो हीट है ना। बहुत चीज़ को हमने टच करा तो एकदम हाथ पीछे हट जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें इतनी लंबा चौड़ा केस नहीं होता, रिसेप्टर ही अपना जवाब दे देते हैं। तो रिसेप्टर होता है जगह जगह, जैसे हमारे जो है ओल फैक्ट्री होते हैं नाक में, ठीक है। फोन और रिसेप्टर होते हैं कान में, गैस्ट्रो रिसेप्टर होते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर टंग में होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारा टेस्ट वगैरह हमको जो है दिलवाते हैं। फोटो रिसेप्टर हमारी आई में होते हैं, सब चीज़ देखते हैं। कोने के ऊपर रोड एंड कोन होते हैं, फोटो रिसेप्टर हैं जो, है ना। और थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन में होते हैं, जो भी ठंडे गर्म का बताते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेशन। The process in this is a process more two or more, ठीक है, organs interact, ठीक है, and complement the फंक्शन ईच अदर, ठीक है। और सारा मिलके क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, है ना। तो होम्योस्टेसिस कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कई सारे ऑर्गन्स का होता है, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह बंद करेंगे, मसल्स का काम बंद हो जाएगा, रेस्पिरेशन का काम बंद हो जाएगा, किडनी का काम मतलब कम हो जाएगा, उतना लोड नहीं पड़ेगा जितना एक्सरसाइज करने पे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन, है ना, जो फिजिकल एक्सरसाइज से होती है सबकी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट ऑफ नर्व। इसको कहते हैं न्यूरॉन। ये 100 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है। और 10 बिलियन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, 10 बिलियन। और सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ब्रेन में। ब्रेन में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये क्या है? ये ऐसे होगा,
ये माइलिन की शीट होगी, ये समान सेल होंगे, माइलिन की शीट माइलिन शीट समान सेल इसके ऊपर होंगे। ठीक है, ये सेल है, ये डेंड्राइट है, ठीक है। ये क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? एक्सोन। ये क्या है? माइलिन शीट है, इससे बनती है श्वान सेल से। श्वान सेल इससे बनती है माइलिन की शीट। बीच बीच में होते हैं नोड ओ वेरी नियर। ठीक है, ये क्या है? एक्सोन टर्मिनल। ये क्या है? ये नैप नोड। ठीक है, ये हो गया एक्सोन और ये हो गया ऊपर का साइटोन, है ना। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताया। ठीक है, ये फोनो रिसेप्टर नंबर 2, फोटो रिसेप्टर नंबर 3, ओल फैक्टरी फैक्टर नंबर 4, ओल फैक्टरी गस्टेटरी नंबर 5, थर्मो स्टेट। ये स्किन पे पाया जाएगा गस्टेटरी, टंग, स्किन, ओल्फैक्टी, नोज, फोटो, आई, फोनो, ईयर, ये इस तरह से पाए जाते हैं सब। ठीक है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। रिलीज केमिकल होता है, अगले न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन चली जाती है।